Hello students, let's start with worksheet number 35. So the topic of our worksheet is experimental probability, right? ये हम पहले भी लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है. दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. मतलब उस इवेंट के फेवरेबल कितने केसेस हैं और डिवाइडेड बाय कितने हमारे पास टोटल केसेस हैं, राइट. तो स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी का. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या करा है, 2400 फैमिलीज़ पे सर्वे करा है और उसने सर्वे किस चीज़ का करा है कि उनका इनकम लेवल कितना है और उनकी फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं. इस चीज़ का उन्होंने सर्वे करा है. तो अब हमें एक टेबल में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है पूरी. तो अब हमें बताना है कि सपोज़ अ फैमिली इज़ चूज़न, कि अगर हम किसी फैमिली को चूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लाइक कि वो 10,000 से 13,000 पर मंथ कमा रहे हैं एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. इस टाइप से हमें चेक करना है. तो पहले हम टेबल देख लेते हैं. तो टेबल जो हमें दी हुई है, लाइक मंथली इनकम का कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर 7,000 से कम है या 7,000 से 10,000 के बीच में है, 10,000 से 13,000 के बीच में है. एंड देन व्हीकल्स पर फैमिली, कि पर फैमिली कितने व्हीकल्स हैं. 0 मतलब कोई भी व्हीकल नहीं है, 1 मतलब एक व्हीकल है, 2 व्हीकल्स हैं या 3 व्हीकल्स हैं, राइट. तो अब इसको रीड करने का तरीका क्या है, लाइक अगर मुझे बोला गया है लेस देन 10,000 एंड 2 व्हीकल्स, तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे लेस देन 7,000 के लिए एंड 2 व्हीकल्स के लिए यहाँ से लाइन लेंगे. तो ये मैच कहाँ पे कर रहा है, ये 25 पे मैच कर रहा है. दैट मीन्स वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी उसके लिए, 25. कि ऐसी फैमिलीज़ जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास 2 व्हीकल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं हमारे पास, 25 फैमिलीज़ हैं, राइट. सो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन एक एक करके. तो लाइक ए पार्ट की अगर बात करें तो हमें क्या था कि 10,000 से 13,000 के बीच की इनकम होनी चाहिए एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. दैट मीन्स 10,000 से 13,000 के बीच में सैलरी हो और 2 व्हीकल्स हों. तो इसको टेबल से देखते हैं, टेबल से हम कैसे रीड कर सकते हैं इसको. तो 10,000 से 13,000 हमारा इस रेंज में आ रहा है एंड 2 व्हीकल्स वाला क्राइटेरिया हमारा यहाँ लाई कर रहा है. तो दोनों मिल कहाँ पे रहे हैं, दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं 29 पे. तो 29 जो है हमारे फेवरेबल केसेस हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हमारे कितने हैं, 2400. तो यहाँ जो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 29/2400, राइट. ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं. तो बी पार्ट में क्या है, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. मतलब इनकम जो है 16,000 या उससे ज़्यादा है और सिर्फ एक व्हीकल है. तो 16,000 से ज़्यादा अगर आप देखो तो वो यहाँ लाई कर रहे हैं 16,000 और मोर एंड 1 व्हीकल वाला केस अगर आप देखो तो ये इधर आ रहा है आपका. तो आपका जो ये मैच कर रहा है वो कहाँ मैच कर रहा है, 579 पे मैच कर रहा है. सो 579 डिवाइडेड बाय 2400, राइट. तो ये हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई. अब सी पार्ट अगर हम देखें तो अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल. मतलब 7,000 से कम इनकम है और कोई व्हीकल नहीं है. दैट मीन्स 0 वाला केस है ये. तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी, 10 आ रही है. फेवरेबल केसेस हमारे हो गए 10 एंड टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हमारे कितने हैं, 2400 हैं. अब एक 0 से एक 0 अगर कट करें तो ये क्या बन जाएगा, 1/240 बन जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो गई दैट इज़ 1/240, राइट. डी पार्ट देखते हैं. तो डी पार्ट में क्या है कि अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओन मोर देन 2 व्हीकल्स. मतलब 13,000 से 16,000 ये वाली लाइन हो गई एंड मोर देन 2. तो मोर देन 2 का मतलब क्या है, 3 वाला हो गया हमारे पास. मोर देन 2 में 3 आएगा. तो ये क्या केस बने हमारे, 25 एंड टोटल केसेस क्या हैं, 2400, राइट. सो 5 एंड 5 480 एंड अगेन इसको दोबारा अगर हमें कट करना हो तो 5 1 ज़ा 5
एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 5 4 ज़ा एंड 5 6 ज़ा 30। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, 1/96 बनेगी, राइट। ई पार्ट, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। अब यहाँ हमारे पास जो केसेस हैं उसमें हमें इनकम का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है कि एक या एक से कम व्हीकल हैं, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो इसके लिए हमें 0 वाली और 1 वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, लाइक 10 + 0 + 1 + 2 + 1 160 305 535 469 575। तो अब इसका टोटल देखते हैं क्या आएगा। तो जो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे आया वो हमारे पास आ रहा है 2062। तो फेवरेबल केसेस जो यहाँ हो गए वो हो गए 2062। टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं, 2400 हैं। तो अब 2062 और 2400 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बन गया 1031 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सो क्वेश्चन इज फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags ऑफ सीड 50 सीड्स वर रेंडमली सिलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन। 5 बैग्स हैं हमारे पास सीड्स के, जिसमें से हमने 50 सीड्स को सिलेक्ट करा है जर्मिनेशन के लिए। 20 डेज़ के बाद हमने देखा नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स फ्रॉम ईच बैग आर टेबुलेटेड एज फॉलोज। मतलब 20 दिन के बाद हमने देखा कि कितने कितने सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं। लाइक बैग नंबर 1 में 40 सीड्स जर्मिनेट हुए थे, बैग नंबर 2 में 48 हुए थे, ऐसी बैग नंबर 3 में 42 एंड 4 और 5 में। तो अब प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है कि अगर हमने कोई बैग सेलेक्ट किया है तो उसमें कम से कम 40 जर्मिनेटेड सीड्स होंगे, एटलीस्ट, मतलब कम से कम है, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 40 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 40 है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 40 से ज़्यादा किस में आ रहे हैं। तो 1 2 3 एंड 4 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जो हैं वो हमारे जर्मिनेट हुए हैं। तो फेवरेबल केसेस हमारे यहाँ पे 4 हो गए एंड टोटल केसेस हमारे क्या हैं, टोटल बैग्स हमारे 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे बन गई वो क्या बन गई, 4/5 बन गई, राइट। तो यही फाइनल आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्राई योर सेल्फ में। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 times out of 40 balls he played. Find the probability that he did not hit a boundary. एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन जो है 8 बार बाउंड्री को हिट करता है टोटल 40 बॉल्स में से। मतलब अगर उसने 40 बॉल्स खेली हैं, 40 बॉल्स प्ले करी हैं, तो उसमें से 8 बार क्या होता है कि 8 बॉल्स जो हैं उसकी बाउंड्री के बाहर चली जाती हैं, राइट। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी बॉल ने बाउंड्री को हिट नहीं करा। तो अगर 40 में से 8 टाइम्स आपकी बाउंड्री हिट हो रही है तो बचे हुए जो टाइम्स हो गए वो हो गए कि उस टाइम पे बाउंड्री हिट नहीं हुई है। तो 40 - 8 32 टाइम्स आपके ऐसे रहे जब जो है बॉल बाउंड्री हिट करके नहीं गई। तो आपके फेवरेबल केसेस आपके 32 हो गए। तो अब प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो फेवरेबल अपॉन टोटल आपके 40 हैं, सो 32/40। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं करूँ इसको तो 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। तो प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4/5, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लाइक फ्रॉम द गिवन टेबल इन एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एज मोर देन 40। मोर देन 40 में हम 40 को काउंट नहीं करेंगे, एटलीस्ट 40 में होते हैं 40 एंड 40 से ग्रेटर। बट जब हम मोर देन 40 की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ 40 से ग्रेटर नंबर लेंगे। एंड सेकेंडली इज़ 49। तो अब हम टेबल में देखते हैं एक बार। तो मोर देन 40 वाले जो केसेस हैं वो कितने हैं हमारे, 1 2 एंड 3 केसेस हैं जो हमारे मोर देन 40 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, 3/5 हो गई फर्स्ट पार्ट के लिए, कि 3 केसेस ऐसे थे जो 40 से ग्रेटर थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/5 आ गई। एंड सेकेंड केस है हमारा 49 का। अब 49 तो हमारे पास है नहीं, ऐसा कोई भी बैग नहीं है जिसमें हमारे 49 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। तो जब हमारे पास जो चीज़ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो 0/5।
फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 0/5 आपका क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। थैंक यू।